जय भीम, वेलकम टू द एस्थेटिक व्यू पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट प्रांजलि। आज हमारे साथ है स्नेहा लता, जिन्होंने एनएसडी से एक्टिंग सीखी है और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काफी मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया है। आपने उनको इंडियन प्रेडिटर में आशा भगत के रोल में देखा होगा, बिकॉज इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट इट। रिसेंटली उन्होंने ओरिजिन नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की है, विच इज लाइक बेस्ड ऑन बाबा साहेब एंड हिज लाइफ। उनमें उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है, एंड दैट फिल्म गॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी it was a winner. So it's a huge deal and I'm so excited to talk to her. Finally मैं एक actor का interview ले रही हूँ, because I would say I wanted to be, or I still want to be an actor. So let's get started. How are you, Snehalata? I'm so happy to have you here. हाय, जय भीम सगळ्यांना। मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह मेरा पहला इंटरव्यू हो रहा है। हर बार होता है कि Ah, हम स्टूडियो में जाके या yeah. फिर किसी के यहाँ होता है, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। So let's start from the beginning. Why acting? आपने acting क्यों choose की as a career? अगर बोला जाए तो एक्टिंग चुना नहीं, बोला जाएगा कि या कहा जाएगा कि लाया गया मुझे। Oh, मैं थी नहीं इस प्रोफ़ेशन में। मेरे बहुत सारे कहते हैं कि उम्र के साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ और बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम मतलब 10वीं में थी तकरीबन मैंने डांस शुरू किया था एंड आई वांटेड बिकम अ डांसर। अम, फिर थोड़ी देर बाद पुलिस का चस्का लगा, फिर थोड़ी देर बाद एसआरपीएफ, सीआरपीएफ, mm-hmm. उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद आर्मी जा ये सारी चीज़ें बदलती गई एंड लास्ट मोमेंट जब आया तब मैं एमबीए कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैनेजमेंट है। फिर मुझे Okay. एक नाटक में लिया गया और उन्होंने ही लिया गया कि इस लड़की को लो बिकॉज़ कॉलेज में मैं वॉलंटियर भी रही हूँ और काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरा एक मुझे 2012 का बेस्ट वॉलंटियर का खिताब है वहाँ। अ, उसके बाद में उन्हें लगा कि इसमें पोटेंशियल है, इसे ले लीजिए लिया जाए और उन्होंने जब मुझे लिया और एक कैरेक्टर था राजस्थानी था जो वहाँ का एक मुखिया होता है, उनका मेल कैरेक्टर दिया था। सो होता यूँ है कि मैं जिस कॉलेज से बिलॉन्ग करती हूँ वो लेडीज़ कॉलेज है और जहाँ पे मेल भी हम ही बनते हैं और फीमेल भी हम ही बनते हैं। सो मेल कैरेक्टर देने के बाद सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं चल रही थी। मैंने जैसा कि कहा कि मेरे लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। सो सुबह 5 बजे से उठो, हॉर्स राइडिंग करो, उसके बाद में कॉलेज आओ, कॉलेज का काम करो, उसके बाद में जॉब था मेरा एक सेवा थ्रू हम लोगों ने एक मतलब टीचर्स ने हमें बोला कि सेवा थ्रू आप लोगों को एक जॉब ऑफर हो रहा है, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो जिनको ज़रूरत है? और मुझे लगा कि ज़रूरत तो है। ज़रूरत इसलिए भी है ताकि आप अपनी ज़रूरतें या फिर छोटी-छोटी चीज़ें माँगने के लिए माँ-बाबा के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। सो मुझे लगा कि हाँ, चलिए ज़रूरत है, मैं जॉब भी करती हूँ। तो वो फिर जब खत्म होता था तो 9 साढ़े 9 बजते थे और मैं फिर वहाँ से बस पकड़ के घर सो ये रूटीन चलता था सुबह 5 से रात के 9-10 बजे तक का। नाटक करते वक़्त ऐसा हुआ कि सुबह मैं गई हॉर्स राइडिंग और घोड़े पर से गिर गई। Hmm. आज परफ़ॉर्मेंस था, आज परफ़ॉर्मेंस की डेट थी एंड आई वाज़ लाइक कि अब कैंटीन में मेरा मतलब मैंने जैसा कि कहा मैं मेरे कॉलेज की काफ़ी नोन स्टूडेंट रही हूँ। सारे लोग मुझे लाड़-प्यार से देखते थे, करते थे एंड दे स मतलब उन्होंने जब मुझे इस तरह से देखा हाल में, उन्होंने नमक पानी जो फर्स्ट एड करते करते हैं पहले, उन्होंने Right. वो किया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे में मत जाना स्टेज पर। Hmm. जब ये उन्होंने कहा आई वाज़ लाइक ओके।
ये पहला बोल उनका था। उसके बाद में जो डायरेक्टर था उस नाटक के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे नहीं जाओगी। ये सेकंड आया, उसके बाद में जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या फिर ऐसे में कैसे करोगी? ये 3-4 ऐसे नेगेटिव या फिर बोला जाएगा कि बार-बार अपोज़ करना उस चीज़ को ना करने के लिए। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि नाक मेरी टूटी है, ज़ख्म मुझे हुई है। 10 दिन मैंने मेहनत की है। अगर ये आज हादसा नहीं होता तो मैं स्टेज पर होती। हुँ, तो हुँ। हुआ तो अगर हुआ है तो क्या मतलब मैं नहीं जा सकती हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई और मैं उसी नाक के साथ मैं गई। सिर्फ नाक ही नहीं तो ये पूरा बेल्ट छील ये जो सारा देख रहे हैं ये मतलब बहुत ही स्वेलिंग था, छील चुका था। तो मैं गई और मैंने कहा कि आज सुबह ये हादसा हुआ मेरे साथ। 10 दिन मैंने इस नाटक की प्रैक्टिस की। मैं ये नाटक करने वाली हूँ। जिन्हें देखना है देखिए, नहीं देखना है आप जा सकते हैं। दैट्स द बैक स्पिरिट होकर मैंने गर्ल। एंट्री ली। बैक होकर मैंने एक एंट्री ली एंड आई वाज़ लाइक नहीं मुझे ये करना है और करना ही है। तो फिर इसी तरह से वो पहला मेरा स्टार्ट हुआ कि कला के लिए या फिर आर्ट्स जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी जर्नी आर्ट की तरफ नहीं थी। हुँ, बट हुँ। अगर देखा जाए तो थी पर मेरा रियलाइज़ेशन नहीं था कि मेरे पाँव उस तरफ बढ़ रहे हैं हुँ, या फिर हुँ। मेरा ज़्यादा लगाव उस चीज़ की तरफ है और हुँ, मेरा प्रोफ़ेशनली अगर देखा जाए तो आर्ट से बहुत दूर। हुँ, मैं हुँ। कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा उसके बाद में बीकॉम एमबीए हुँ, हुँ। और फिर आर्ट लेना मतलब हुआ भी यूँ था एक क्लास में जब म्यूज़िक की क्लास हो रही थी और मैं दूर से सुन रही थी। हुँ, हुँ। मन में चाहत बनी कि मैं जाऊँ और थोड़ा-सा सुनूँ। अ, उन्होंने कहा कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं? आई सेड कॉमर्स। उन्होंने कहा नहीं आप अलाउ नहीं होंगे। मैं बाहर बैठकर वो म्यूज़िक सुनती रही। सो ओह! ज़रूरी नहीं है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर का फ़र्क। आर्ट अगर है, आप आर्टिस्ट हो या फिर आप कला के बहुत प्रेमी हो, तो कला कहीं भी सीखी जा सकती है, ये मैंने सीख लिया। एडाप्टेशन का उतना ये होना चाहिए, आपका फ़ोकस होना चाहिए, आप कितनी जल्दी वो ग्रैब करते हो, कितना अच्छा आपका लिसनिंग है, ये हुँ, सारी हुँ, चीज़ें। हुँ। हाँ, तो मैंने ये सब चीज़ें तब से क्या आप एलएडी कॉलेज से हैं? हाँ जी, मेरा 2012 पास आउट। नहीं, लेडी अमृताबाई डागा मैं भी नागपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया था एलएडी कॉलेज आप से। हाँ, वो लोग अभी भी मुझे जानते हैं, आप अगर वहाँ पे बोलोगे, तो वहाँ पे एक जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है या फिर बड़ा एक नाम है, उसमें मेरा भी नाम है, आप जाइएगा। ज़रूर, ज़रूर। आई एम सो ग्लैड मतलब फुल सर्कल मोमेंट हो गया। उसके बाद या आपने एनडीए भी जॉइन किया लाइक एफटीआईआई और एनडीए नेशनल एनएसडी इंस्टीट्यूट ऑफ एनएसडी एनएसडी सॉरी सॉरी एनडीए एनएसडी नेशनल या एनएसडी यस, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड यस, यस, या एफटीआईआई दीज आर मतलब बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उनका एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट तो आप अ, हुँ, वो जर्नी के बारे में हमको थोड़ा बताइए वो कैसे रहा कि मैंने एफटीआईआई नहीं चुना मैं एनएसडी पास आउट हूँ। या बट आई वाज जस्ट जहाँ तक सेइंग कि दीज आर वेरी बिग कैसे इंस्टीट्यूशंस एंड उसमें यस एंट्री पाना ही बहुत मुश्किल है बट आपने एनएसडी किया तो वो जर्नी कैसी थी? हुँ, कहा जाएगा कि मुझे एक बचपन से ये था कि पैसे देकर नहीं सीखना है, हुँ, हुँ। क्योंकि पैसे देकर सीखना मतलब पैसे माँगेंगे किससे? पहले तो अभी आपका अर्निंग नहीं है। हुँ, हुँ। माँ-बाबा पैसे लगाएँगे तो हम कब तक कहाँ तक अचीव कर पाएँगे, ये भी होता है। सो कभी मैंने बचपन से पैसे देकर सीखा नहीं। व्हेन आई हर्ड अबाउट एनएसडी तो वहाँ पर पता चला वहाँ पे ₹1 भी आप स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। सरकार आप पर खर्च करती है। तकरीबन 6 करोड़ एक बच्चे पर हुँ, हुँ, मतलब हुँ। बजट लगाया जा सकता है। जी। तो जब मैंने ये सुना कि
एक स्टूडेंट से 1 भी रुपया नहीं लेंगे, एग्ज़ाम फी भी नहीं, कुछ नहीं, रहने का भी नहीं, खाने का भी नहीं। तो बोले हाँ, और सिखाएँगे फ्री में? हाँ। बाहर से टीचर्स भी आएँगे? हाँ। प्रोडक्शंस भी होंगे? हाँ। सो इतना वो टेम्पटेशन बढ़ता गया हुँ, हुँ। और मुझे थिएटर के बाले बा मतलब थिएटर के लिए शायद बोला जाएगा, मैं जस्ट एक अमेच्योर थिएटर करके आई थी और मेरा एनएसडी के लिए फॉर्म भरा गया। मुझसे पहले से भी लोग वहाँ ग्रुप में थे और उनके लिए बड़ा ही अचंभा था कि इस लड़की को क्यों चुना गया या फिर इस लड़की का फॉर्म क्यों भरा जा रहा है। हुँ, सो हुँ। डायरेक्टर ने मुझे पास बुलाया और कहा कि एक आध गाना गा के सुना सकती हो? मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने एक फ़ोक सॉन्ग सुनाया और जो कि उन्हें मतलब जो सुनने के लिए आए थे या फिर जो बोलने के लिए आए थे, वो जिस जिस कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए आए थे, उनका कॉन्फिडेंस वही वो उन्हें समझ आया कि ये लड़की साधारण नहीं है या फिर ये लोग मतलब एक वो होता है कि आपका एक ऑरा या फिर आपका एक तजुर्बा या फिर आपकी एक झलक इतनी पावरफुल हो या फिर आपका एक म्यूज़िक आपका एक डायलॉग, आपका बर्ताव या फिर आपका स्पोकन जिस तरह से भी आप बात कर रहे हो, वो अगर पावरफुल हो सो वो आपका प्रत्युत्तर है। मुझे ये लगता है कि आपको फिर वहाँ उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएँगे। वो वही हुआ और उन्होंने सुना, चले गए। फॉर्म भरा गया, मैं दिल्ली पहुँची। मेरा फर्स्ट राउंड मुंबई में हुआ, वहाँ से पास आउट होके मैं दिल्ली में चली गई। तब पता चला कि दिल्ली है क्या? 5 दिन का वहाँ वर्कशॉप होता है। हुँ, हुँ। और उस वर्कशॉप में जो अलग अलग मोह मुझे छूटा एनएसडी के प्रति, वो अलग था। उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 14, 15 और फिर 16 में मैंने थर्ड टाइम दिया और तीनों बार वर्कशॉप और तीसरी बार वर्कशॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर ओके। 16 टू 19 बैच कहूँगी कि हाँ, मैं पास आउट हूँ वहाँ से। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो एनएससी से पास आउट हुए हैं और अभी अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मे बी बिकॉज़ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था और मैं मुंबई में जाके सिर्फ ऑडिशन देती रहूँ और मेरे पेरेंट्स बोलेंगे, "हाँ बेटा, हम तुमको सब प्रोवाइड करते हैं।" वैसा सिचुएशन नहीं था। इसलिए मे बी एक्टिंग मेरी थोड़ी-सी छूट गई है, बट लेट्स स्टे पॉजिटिव, मे बी मैं भी आगे कुछ कर करूँगी, कर पाऊँगी। आप ये द डेफ़िनेटली इंडियन प्रेडेटर जो था उसमें आशा भगत का आपने कैरेक्टर प्ले किया और हुँ। सच में इट वाज़ वेरी पावरफुल और मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े और जब लाइक वो एपिसोड वो सीरीज़ आई थी द कोर्ट रूम वाला। आपने फ़िल्म देखी? क्या आपने पार्डन? फ़िल्म देखी? मैंने फास्ट फॉरवर्ड में देखी है, यस। अच्छा, मतलब पूरी नहीं देख पाया? नहीं, नहीं मैंने देखी है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में देखी है एंड द आर्टिकल्स आई रेड। मतलब जो भी आर्टिकल्स आते ओके, थे वो। तो इट वाज़ हाँ, वेरी हाँ। पावरफुल एंड द जो भी हादसा हुआ नागपुर में इट वाज़ रियल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? वो कैरेक्टर प्ले करना या फिर वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास कैसे आई? अ, वो अपॉर्च्युनिटी मैं जब रेपेट्री कर रही थी और रेपेट्री में जब 2020-21 यही चल रहा था, हुँ, हुँ। कोरोना पीरियड और जी। जस्ट मैं नागपुर आई हुई थी और यहाँ ऑडिशंस चल रहे थे। मुझे लगा ऑडिशन देना मतलब एक रूल के खिलाफ है। आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, आप मतलब आप वहाँ के एम्प्लॉयी हैं और आप एक रूल ब्रेक करते हो विदाउट सो वो रूल ब्रेक भी करना नहीं था, वो एक ऐसा था कि चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो उनकी तरफ से एक कॉल आया मुझे मेरे एक सीनियर हैं, पीयूष धूमकेकर, उन्हें पता था मेरे बारे में दैट आई एम स्टडीइंग इन एनएसटी और उन्होंने कॉल किया कि तुम अगर घर आई हो तो एक बार आके जाओ। मैं आई और आके जाओ उससे पहले हुआ यूँ था कि एक सीरीज़ है उसके लिए तुम्हें एक रोल के लिए चुना गया है या फिर सिलेक्टेड हो, थोड़ा-सा आप ऑडिशन दो। सो मेरे लिए पहला ऐसा था कि नहीं, मुझे नहीं करना है।
माँ ने ज़ोर दिया, माँ और मैं तब हम खाना ही खा रहे थे, दोपहर के 1 डेढ़ बजे होंगे और माँ ने कहा, "क्या था?" तो मैंने कहा, "माँ कोई अक्कू यादव है, उसके ऊपर सीरीज़ बन रही है, तो नागपुर में ही है।" तो ऐसा और मुझे ना पता कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, किस लिए है, ये क्या प्लेटफ़ॉर्म है, आई रियली डोंट नो अबाउट ऑल। माँ ने बस ज़ोर दिया, माँ ने कहा, "अक्कू यादव, तुझे पता है उसके बारे में? कौन-सा कैरेक्टर है?" और मैंने कहा, "आशा भगत कोई एक औरत थी, उसका एहसास।" "अच्छा ठीक है, ऐसा करो, यूट्यूब चलाती हो ना तुम, गूगल चलाती हो, है ना? आज की टेक्नोलॉजी वाल आज आज के लोग हैं ना, आप लोग अपडेटेड हो। चलो थोड़ा-सा अब हम गूगल कर लेते हैं।" एंड मेरी माँ कभी ये ना बोलने वाली, आज वो इस तरह की बातें कर रही है और मैंने कहा अच्छा ठीक है गूगल कर लेते हैं। और मैंने यूट्यूब में गूगल पहले देखा फिर यूट्यूब में मैंने वीडियोज़ लगाए। उस वीडियो में आशा भगत की बेटी का इंटरव्यू है, आशा भगत की माँ का इंटरव्यू है। माँ ने कहा, "अब बोलो, नहीं करोगी? अगर ये नहीं करोगी ना मैं घर से बाहर निकाल दूँगी।" तो फिर मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद भी मैं खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं थी क्योंकि वो जो औरत थी, उनका जो एक वो कहते हैं रुबाब, एक टशन, शी इज़ हुँ, अ, जो जो दारू का ठेका चलाने वाली औरत होती है, जी, नीडर, वेरी बोल्ड कैरेक्टर और मुझे या ऐसा लगा मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी? यही था, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, मतलब रीटेक पर रीटेक होता रहा। एक समय पे आया एंड आई वाज़ लाइक नहीं होगा शायद, देखते हैं, छोड़ो ना और फिर हो गया। तो जब मैं रेपेट्री से मैंने उसी समय मैं रेपेट्री में भी थी, मैंने कहा मैं एनएसडी रेपेट्री में थी, देन आई रिज़ाइन और फिर जब मैं रिज़ाइन मतलब डायरेक्टर ऑफ़िस में ही हम बात कर रहे हैं और कॉल आता है कि मैम डेट्स मैंने कहा डेट्स मतलब फाइनल है आप डेट दीजिए। मैंने कहा हाँ, ये मैं आ ही रही हूँ। तो वो एक होता है कि आप एक काम से छूट कर दूसरा काम आपके हाथ में होता है। वो पहली ऐसी चीज़ थी मेरे साथ हुई कि दैट वाज़ सो अमेज़िंग कि एक काम छूटने के बाद मुझे एक खुला खुला आसमान कहते हैं कि उड़ने के लिए एक आपको एक ये मिलना चाहिए, पंख मिलना चाहिए। तो सो येस जी, मर्डर इन अ कोर्ट रूम वो मेरे पंख थे, जो मेरे मुझे खुले आसमान में उड़ने के लिए एक पुश मिला या फिर एक किक मिला, एक अपॉर्च्युनिटी मिली। सो दैट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि एक ऐसी औरत को निभाना वो थी मतलब वो उनकी बहन से मैं मिली और मेरा पहला ही ये था कि अच्छा तुम कर रही हो आशा भगत? नहीं चेहरा तो लगता है पर कर पाओगी? उनका डाउट जिस तरह से मुझ पर था मैंने कहा हाँ, मैं कर पाऊँगी। आप ऐसे करो मुझे सब बताओ उनके बारे में, मैं समझ जाऊँगी, मैं सीख लूँगी। मैंने उनका पहले आत्मविश्वास जीतने की कोशिश की, फिर धीरे-धीरे उनसे बातें की, फिर कम्फर्ट हुए, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, उस हुँ, दिन क्या हुँ, हुआ, कैसे हुआ और फिर शूट हुआ। तो बस उसके बाद में उस शूट के बाद मुझे नहीं पता था कि फ़िल्म ऐसी बनेगी, बट थैंक्स टू डायरेक्टर जिन्होंने मौका दिया, इतनी अ, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर आपको देखा जाना मैंने जब लिंक भी खोला मर्डर इन अ कोर्ट मोबाइल पर ही, सो अक्कू का फेस और मेरा फेस ऐसा या सो नेटफ्लिक्स पर आपको एक फ्रंट फेस मिलना, मैं खुद हैरान। उसके 2 पोस्टर्स थे, एक फेस था और एक सो मेनी वुमेन्स आर अटैकिंग हाँ, हिम इस या तरह से था तो मुझे एक बड़ा ही ऐसा मिला कि ये क्या हो रहा है? उसके बाद में वो जब फ़िल्म आई अ, मुझे उड़ती-उड़ती खबरें आई कि क्योंकि मैं प्रीमियर में नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि प्रीमियर कहाँ है। हुँ, हो चुका था। मैं एक शॉप में मुंबई में मैं थी ऑडिशंस मतलब वही हमारा स्ट्रगलिंग लाइफ़ चल रहा था। एक जगह चाय पीने मैं और मेरे सीनियर गए। मेरे पीठ पीछे कुछ लोग शी इज़ आशा भगत। नो, नो, नो शी इज़ क्वाइट यंगर देन हर। नहीं, नहीं, उसके बाल नहीं वो वही है। ये बातें चल रही है और मुझे पता भी नहीं
मेरे सामने के सीनियर कह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोली नहीं, नहीं ऐसा मुझे जानता नहीं है कोई मुंबई में सर चलिए। और हम लोग निकलने लगे उस शॉप से और सडनली दे रन और कहते हैं रुकिए, रुकिए आशा भगत रुकिए। मैंने कहा आशा भगत रुकिए? मेरा नाम तो स्नेहलता है। एंड देन आई ओके रिमा कि आशा भगत वो मेरे किरदार से मेरे मतलब मेरे पीछे आए और उन्होंने कहा कि आशा भगत आप ना स्नेहलता आप। मैंने कहा हाँ, हाँ। उन्होंने कहा हम प्रीमियर मतलब हमने प्रीमियर देखा कल और बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म मतलब इतनी सुन मतलब इतना वो एक तो वो इंसिडेंट ही इतना भयानक है कि हुँ, कि आप वो वो कुछ होता है कि ये जब रियल इंसिडेंट्स होते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं होता और फिर पता चलता है और फिर हमारे अंदर एक लॉ लग जाती है कि यार उस समय में यदि होती तो क्या होता? हर कोई का अलग-अलग अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं। तो हर एक अब आज की यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। सो दे दे कम मतलब वो आए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको वहाँ ढूँढ रहे थे। मैंने कहा, "कहाँ आप ढूँढ रहे थे?" तो बोले, "प्रीमियर में आप थे?" तो बोले, "हाँ।" "आप नहीं थी?" तो मैंने कहा, "मैं नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था।" तो उन्होंने कहा मैंने कहा, "मेरे लिए आज प्रीमियर है, आप मुझे ढूँढते-ढूँढते आए हो या फिर आप मेरा नाम जानते-जानते आए हो, मेरे लिए प्रीमियर है, चाय पिएँगे आप?" तो उन्होंने इतने प्यार से वो जो उस उस किरदार को और इवन मैं कहीं भी जाती हूँ अगर उन्होंने वो फ़िल्म देखी है, अगर वो फ़िल्म उन्होंने देखी है, वो किरदार उनके ध्यान में होता है। वो 2 मिनट के लिए हैरान होते हैं। मैं एक मेरे फ्रेंड के यहाँ थी, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हम लोग मतलब खाना ही बना रहे थे। हुँ, वो कहते हैं उनके दोस्त आए और कहते हैं इंट्रोड्यूस करो एंड ही सेड स्नेहलता। ओके, ओके। आगे शी इज़ अ एक्टर अच्छा, अच्छा। फिर धीरे-धीरे उन्होंने कहा मर्डर इन कोर्ट रूम अच्छा, कौन-सा किरदार? मैंने कहा वो आशा भगत है ना वो। एंड ही वाज़ लाइक इतने ज़ोर से होता यूँ है कि आपको एक 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 ऐसा किरदार अगर मिल जाए जो जो आप खेल सको और आपने अगर खेल लिया उस समय, तो फिर वो छाप जो पड़ती है या फिर वो जो उस किरदार का रंग खुल के आता है उस इंसान वो इंसान क्या था? क्या क्या उसकी पावर थी? वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे लोगों ने रिलेट की, बाद में डायरेक्टर ने कहा मतलब हम सब ने बात की, बहुत लोगों से एप्रिसिएशन आए, बहुत लोगों से बहुत सारी कमेंट्स आए। इस साल की वो बेस्ट नॉन फिक्शन अवार्ड उस फ़िल्म को है, उस डॉक्यूमेंट्री को है और उस फ़िल्म की वज़ह से मुझे काफ़ी काम मिले। सो उस फ़िल्म की वज़ह से मैंने एफटीआई में 3 डिप्लोमास किए और यस उसकी वज़ह से मुझे बहुत सारे काम मिले। मैं अभी भी कर रही हूँ। वी आर सो ग्लैड कि वो एक अपॉर्च्युनिटी ने आपको हम सबसे मिलवाया कहते और हैं आप कि व वही है कि कहते हैं कि आप अगर फ़िल्म में लीड हो मैटर नहीं करता। अगर आप 3 मिनट का प्रेज़ेंस भी आपका अगर हुँ, बहुत इम्पैक्टफुल है, तो वो मज़ेदार होता है। तो वही है, इस फ़िल्म में मेरा अगर 3 मिनट का कैरेक्टर है, वो एक एक छोटा-सा एक ये है और वो हिट कर गया लोगों को। सो येस, इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी कि हाँ, मैंने थोड़ी-सी मेहनत की पर सर ने मौका दिया उसको प्ले करने के लिए और मतलब मुझे करना था क्योंकि माँ ने कहा, बहुत लोगों ने कहा और जब मैंने खुद देखा, तब अंदर से भी आवाज़ आती है कि ये तो करना ही चाहिए ना, हुँ, क्यों हुँ, नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उस समय होते तो शायद हम आवाज़ मतलब उठाते, कुछ तो करते। तब करने का मौका नहीं मिला, आज हमारे पास है वो मुकाम है, वो हम हमारे पास पोटेंशियल है कि हम उस इंसान को 100% दिखाएँ कि वो कौन थी, वो कैसी थी, वो जी। कितनी नीडर थी एंड सो येस। हुँ, या We would continue in 5 minutes. Is that okay with you? Because this Zoom का time is येस running ऑफ out. कोर्स, Okay, just give us येस, 5 minutes. या येस।
सो हमने कोर्ट रूम के बारे में बात की। नाउ वी आर गोना टॉक Yes. अबाउट ओरिजिन। इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। It's a Hollywood Yes. film and That's it that's got nominated in Toronto, Venice Film Festival, Oscar। I mean, Yes. आप ही बताइए उसके बारे में। तो दैट टाइम मैं एक नाटक जो आपने सेरेंडिपिटी के बारे में सुना होगा, सेरेंडिपिटी फाउंडेशन, आर्ट्स फाउंडेशन, जी, जी। नहीं पता? पता है? हाँ, गोवा। सुना है, या। तो गोवा में सेरेंडिपिटी के दौरान लास्ट ईयर हम लोगों ने एक नाटक किया था, प्ले था मनी ओपरा, द मनी ओपरा। हुँ, और हुँ। उस ओपरा में एक वो एक काफ़ी दिनों का प्रोसेस था। हम लोगों को 20 दिन पहले बुलाया गया, प्रैक्टिस की गई, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में वो पूरा नाटक फिट इन किया गया। काफ़ी दूर-दराज़ से लोग आए और देखा उन्होंने काफ़ी अ, वहाँ देखकर वो एप्रिसिएशन भी मिला बिकॉज़ ऐसा नाटक उन्होंने पहली बार देखा था। अ अ, वो बिल्डिंग किसी एक हम लोगों ने एक प्रोसिनियम में नहीं सो एक एक टेक्स्ट नहीं, सो काफ़ी टेक्स्ट चुने, काफ़ी लैंग्वेजेज़ थी, स्पेस ओरिएंटेड था और काफ़ी कुछ नया था। सो अगर आप प्ले देखने जाते हो तो आप एक पर फ़ोकस होते होके जाते हो। वहाँ पर एट अ टाइम हमारी 5-6 परफ़ॉर्मेंस शुरू। सो वहाँ पे ऑडियंस को चुनना था कि हमें अब क्या देखना है, कहाँ जाना है। उन्हें वो रास्ता चुनना था कि अब हमें कहाँ से होकर कहाँ नेविगेट करना मतलब वो सारा उन पर डिपेंड था कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे कि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें। वो करते-करते मैं चंडीगढ़ में एक मैम है, उनके यहाँ एक नाटक जो आद्यम से एक प्ले होना था। सो उनको वो उस समय मिला और उन्होंने है बदना आद्यम के लिए किया था। सो आद्यम में एक कास्टिंग तो उनकी ऑलरेडी फाइनलाइज़ थी बट म्यूज़िक के लिए उन्हें कुछ कोई नहीं मिल रहा था तो ऑडिशन था। और हुँ, हुँ। बहुत लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया तो मैंने वहाँ से गोवा से वो ऑडिशन दिया। मैं फिर सिलेक्ट हो गई, मैं चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ में हुँ, हो रहा है यूँ कि मुझे एक ये चल रहा है और ऑडियंस मतलब एक नाटक के लिए हमें 30 दिन पहले बुलाया जाता है बिकॉज़ वो उसका प्री प्रिपरेशन होता है। सो और जो कि मैं म्यूज़िक के लिए गई थी, बट मेरे अंदर परफ़ॉर्मर था। रोज़ लोगों को मैं नाटक करते हुए देख रही थी और मेरे अंदर वो अंदर ही अंदर चल रहा था हुँ, हुँ। कि क्या हो रहा है? अंदर में एक परफ़ॉर्मर है, 12 घंटे बैठकर गाना, ये तो कभी नहीं था। हुँ, हुँ। मुझे कब वो स्टेज मिलेगा? वो जो क्रेविंग हो रहा था, बट फिर जब कोई नहीं आता था तो मैं चली जाती थी, बट ये नहीं चाहिए था, मुझे मेरा चाहिए था। उस समय अचानक से एक ऑडिशन आया और ऑडिशन लिख के आया कि ऑडिशन आया और उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन है, आप दे के देखो। दिल्ली से था वो। अ, ओके। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन था कि मार्टिन लूथर किंग जब इंडिया आए थे, सो हुँ, हुँ। उन्होंने क्या देखा यहाँ? हुँ, हुँ। मैंने ऑडिशन अगर मैं मेरा पर्सनली कहूँ आई एम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, सो आई वर्क्ड हार्ड। आई मैंने वो रट्टू तोते जैसे मैंने वो स्क्रिप्ट याद कर ली। मैं यहाँ नाटक कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट होती थी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक कि हाँ, ये भी करना है, वो भी करना है, वो क्योंकि दोनों इसमें आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको हर जगह आपको फ़ोकस होना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। तो मैंने वो दोनों जगह दी। जी। मैंने ऑडिशन दे दिया हिचकिचाते हुए और उससे पहले मुझसे ये पहले पूछा गया कि उन्होंने कहा कि आप अम्बिटक्राइट हैं? मैंने कहा, "हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैं मूवमेंट करती हूँ। हाँ, मैं हमारा एक ग्रुप है बोधि फाउंडेशन, हम वहाँ बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। हम ट्राइबल्स को एजुकेट करते हैं। हम जितना सीखे या फिर हमने जो अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब की, वो उनके लिए भी है, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ उनके लिए भी है, सो दे कैन आल्सो। सो ये चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो मैंने उन्हें बताई कि हाँ, मैं इन चीज़ों में भी हूँ। दे वर हैप्पी। उन्होंने उसी समय मैं जहाँ काम कर रही थी,
वहाँ पे भी 2-3 लोगों को वो वही ऑडिशन सेम आया। मुझे लगा वाओ! ये ऑडिशन तो सबके लिए ही है, सो इतना कोई ख़ास नहीं कि तुम्हें ही चुना जाएगा। फिर वो करते-करते अचानक से दे सेड टू मी कि स्नेहलता आपका हो चुका है फाइनलाइज़ आप आइए। हुँ, तब हुँ। तक के मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हाथ में हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट आती है, स्नेहलता इंडिया एक्टर। मेरे दिमाग की बत्ती गुल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? इंडिया एक्टर मतलब क्या हो रहा है? हुँ, हुँ। सो बाद में पता चला इट्स अ हॉलीवुड फिल्म इसीलिए वो इंडिया एक्टर ढूँढ रहे हैं, इंडिया क्योंकि जब मार्टिन वो बोल भी रहे हैं स्क्रिप्ट में कि मार्टिन लूथर किंग जब इंडिया आए, सो व्हाट ही सॉ कास्टिज़्म, रेसिज़्म हियर और फिर वो बाद में वहाँ जाकर अपने यहाँ जाकर वो एक मैगज़ीन लिखते हैं एबनी उसमें हुँ, वो हुँ। सारी चीज़ें बताते हैं कि अम्बेडकर भारत में एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक एक अपने लोगों के लिए उनकी एक लड़ाई चल रही है, वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सो इट इज़ हुँ, वेरी हुँ। नॉट अ डायरेक्ट बट इट इज़ अ वेरी बहुत ही स्लोली एक मैसेज देना वो भी एक मैगज़ीन थ्रू नॉट अ वेरी मच लाइक कि एक न्यूज़पेपर पर एक हेडलाइन आती है कि अम्बेडकर कर रहे हैं, हमें भी करना वही चाहिए। सो हुँ, वो हुँ। नहीं था, एक बहुत साइलेंट मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई। देन दे ऑल नोज़ कि हाँ, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? सो जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, अचानक से मार्च में अ, उस समय मैं दूसरी एक फ़िल्म कर रही थी और तभी पता चला कि एक कॉल आने वाला है आपको कन्फर्मेशन का हुँ, हुँ। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। मैं उस समय चिपळूण में शूट कर रही थी, वहाँ पे नो नेटवर्क, नो मैसेज हुँ। आप ऐसे अबैंडन एरिया में हो जहाँ पे आधार कार्ड भी होगा उन लोगों का वो भी नहीं पता। एक कॉल आने वाला है मुझे वो पता चलता है कि एक कॉल इतने बजे आने वाला है। उस हुँ, समय हुँ। मैं कॉल का वेट करती हूँ। वो एकदम पुराने ज़माने की याद आ गई मुझे कि एक एक डाकिया आने वाला है, कॉल आने वाला है। आई एम जस्ट होल्डिंग माय ब्रेथ कि हाँ, फाइनल वाला कॉल है वो। उन्होंने कहा कि दिल्ली आओ इस दिन शूट है। इट्स अ वन डे शूट मेरा पर उसके पहले लुक टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं। इट्स अ प्राइमरी कास्ट आशा जो कि एक ये करती है एक रिसर्चर है पीएचडी कर रही है। सो उसका रिसर्च है कि मार्टिन लूथर किंग पर और मेरा शूट जब हुआ, मैं जब वहाँ गई, मेरे सामने सूरज हेगड़े, एंजेलिना एलिस, एवा डुवर्नाय बाकी लोगों को मैं नहीं जानती और सारा क्रू हॉलीवुड मुझे लगता है हमें उनसे बहुत सीखने को मतलब सीखना चाहिए बिकॉज़ वहाँ का टाइमिंग वो लोग फ़ॉलो करते हैं अप्रॉक्सिमेट मतलब इस समय रोल होना है कैमरा उसी समय रोल होगा। देयर इज़ नो हुँ, हुँ। अदर शिट नहीं, इतना ही होगा। एंड शी इज़ अमेजिंग डायरेक्टर आई फाउंड उनके थॉट्स सूरज हेगड़े एक ही इसमें इतनी सारी बातें सीखना दे आर लाइक सच में बहुत लोग हैं जो अपने हक की बात करने से डरते नहीं हैं, जिन्हें लगता है कि चेंज लाना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, अब तक के नहीं हुई, ये होनी चाहिए। चलिए किसी भी माध्यम से हो, अगर फ़िल्म माध्यम है, हाँ, मैं ये चीज़ दूँगी। सो शी प्रूव इट और जब वो फ़िल्म अभी जब आई अ, वेनिस मतलब 5 एक फ़िल्म फेस्टिवल है जो बहुत बड़े-बड़े उसमें से वेनिस और टिस में एवा गॉट अवार्ड एंजेलिना मैम को अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट अभी 2-3 इसमें वो बेस्ट स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेटेड है। ऑस्कर के लिए उन्होंने प्रिटेंड किया कि ये फ़िल्मों को इस बार नॉमिनेशन मिल सकता है। उसमें ओपेनहाइमर द बार्बी, ओरिजिन ऐसी बहुत सारी फ़िल्में थी एंड आई वाज़ लाइक वॉव! मतलब इस बार ऑस्कर ये और एवा दुवर्नाय की लास्ट फ़िल्म भी ऑस्कर नॉमिनेटेड थी। सो इन लोगों के साथ काम करना और हम मेरे लिए कि पहला ही ये ऑस्कर
चाहे आपका छोटा-सा किरदार क्यों ना हो, बट आपको लोग देखेंगे, वहाँ देखेंगे, जो कि आप एक कस्बे से आते हो। मैं नागपुर में भी एक रूरल एरिया है, घोघली, वहाँ से मेरा जन्म है, वहाँ का ट्रैवल है, वो मिट्टी, वो भाषा, वो वर्हाड मेरे अंदर भरा पड़ा। मैं वहाँ से निकली, वहाँ से मेरा दिल्ली, दिल्ली से फिर अब मैं ये काम कर रही हूँ। सो आई व्हेन आई सॉ माय मतलब मेरी जर्नी, आई फील लाइक हाँ, मैं अकेले निकली हूँ और मैं जाऊँगी। चाहे वो कुछ भी हो, मैं कर लूँगी। वो एक कॉन्फिडेंस, और जब बाहर पड़ी, जब लोगों को देखा, जब हॉलीवुड की एक फ़िल्म के साथ अब काम कर लिया, इसका सैटिस्फैक्शन मिल गया। सो आई थॉट कि वो हम जो उनकी फ़िल्मों के लिए देखने का एक नज़रिया बना लेते हैं कि उनकी फ़िल्में, हम भी कर सकते हैं, हम भी जा हुँ, सकते हैं। हुँ। बस एफर्ट लगता है, आपकी मेहनत लगती है। आप क्या खुद को, या फिर आप खुद को कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो, बहुत ज़रूरी है। सो यस इस तरह से रहा। मैंने एक चीज़ नोटिस की, आशा भगत, और इसमें भी आपका नाम आशा है ओरिजिन में। जी। इसमें ओरिजिन में मेरा नाम पहले जाजुला था, एंड देन शी सेड नो, देयर इज़ अ होप। सो रे यस, ऑफ शी होप, या yeah, she said no, I want आशा। इवन लुक टेस्ट के लिए मुझे पहले बुलाया गया, मुझे रुकाया गया द ललित में। मैं एनएसडी में पढ़ती हूँ और मैंने 3 साल उस ललित के सामने से मैं 4 बार जाते रहे, बिकॉज़ उधर रिफ्यूजी मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें होती थी हम लोगों को मार्केट के लिए, या फिर छोटी-छोटी नीड के लिए। उस ललित की तरफ देखने के लिए मुझे मेरी नेक, अब मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, बहुत ही आप बोलोगे कि बहुत ही ऐसी बेसिक सी बातें हैं। मेरे जैसी लड़की के लिए इस तरह से बात करना बड़ी बात है, बिकॉज़ जब आप झोपड़े से उठकर, जब आप ऐसी चीज़ों से उठकर जब आते हो और हम सोचते हैं, क्या हम यहाँ जा सकते हैं? क्या हम यहाँ पहुँचेंगे कभी? एंड सडनली आपके लिए गाड़ी आती है एयरपोर्ट पे और मैं पूछती हूँ कि कहाँ जाना है दादा? हम कहाँ रुक रहे हैं? मैम द ललित। मैंने कहा, ललित मैम? मैंने कहा, फिर से कहो, द ललित मैम। तब समझ में आता है हमारी लेवल, हमें हमें हम कहाँ डिज़र्व करते हैं, हमारे हाथ में है स्पेसिफिकली कि आप खुद को क्या बनाते हो। सो यस, उसके बाद जब पता चला कि हाँ, हम में है वो पोटेंशियल, हम में है वो काबिलियत, हम जहाँ से जुड़े ही हैं, मतलब बाबा साहेब ने बोला भी है कि मुँह मत चलाओ, काम से दिखाओ, अपने हुँ, कर्मों हुँ। से दिखाओ। आपके आपके हाथ में अगर डिग्रीज़ है, आपके हाथ में पढ़ाई है, आपकी एजुकेशन है, उससे दिखाओ। बोल के मत दिखाओ, करके दिखाओ। सो मुझे लगा हाँ, किया है मैंने, कर चुकी हूँ मैं, कर रही हूँ मैं। और जब पूरा कुछ, या फिर अभी भी मैं कर ही रही हूँ, मैंने ऐसा कोई ये नहीं किया। पर मेरी जर्नी, मुझे छोटा-छोटा जोड़ कर जाना बहुत पसंद है। तो ये जब जोड़ा गया, मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया और सलवार कुर्तों के 17 से 18 चेंजेस किए गए। हुँ, हुँ। Eva Duvernay, she is very prominent. No, I want my Asha और जजुला ये कपड़ों में ऑन स्टेज। 7 बजे का कैमरा रोल होना है, मुझे 5 बजे बुलाया गया और 3 पीस में मुझे खड़ा कर दिया गया। ये है तुरंत चेंज, ना मेरे मेकअप, ना मेरे हेयर्स के साथ कोई ये, जैसी है वैसी चाहिए मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने कोई रंग के साथ, एक वो होता है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं बहुत ही ब्यूटीफाई करके वो हुँ, दिया गया है, हुँ। पर ब्यूटीफाई क्यों करना है? ऐसे भी तो लोग होते हैं। अगर मैं अपनी ही स्टोरी बता रही हूँ, तो मैं काजल, मस्करा, बहुत सारा ढेर सारा मेकअप पोत कर कैसे कैसे आऊँ? क्योंकि वो स्नेहलता नहीं है। ये स्नेहलता तो अलग है। सो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे जैसी हो तुम वैसी चाहिए, बस ये कपड़े पहनो। ये हुँ, कपड़े हुँ। चाहिए मुझे। और जो फिर मैं उन कपड़ों में आई, वो जो ओहदा, वो जो एक फ़ील, वो जो एक, शायद हर किसी ने ये समझना चाहिए कि हर बार टिपिकली देखना या सोचना ज़रूरी नहीं है। आप चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। जस्ट गो फॉर इट। और उन्होंने किया, जब मैं वहाँ पर जा भी रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, दे फील लाइक ओह माय गॉड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, जब आप ओरिजिन आएगी, ओरिजिन वैसे अभी हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स पर ही आएगी।
जनवरी में उसका रिलीज़ है ओके, एंड यस यू कैन सी। वी आर सो मेरा एक्साइटेड। छोटा-सा रोल है उसमें बट यस मैंने छोटा-सा काम किया है उसमें बट यस इट इज़ फॉर मी इट इज़ इट इज़? वेरी वे ऑफ कोर्स इट इट इज़ इज़ वेरी अ लाइक बिग वेरी थिंग। वेरी चैलेंजिंग वेरी मतलब ऐसे दिग्गजों के साथ बैठकर मेरी बातचीत है। सूरज इंगड़े, एंजेलिना एलिस एंड आई वाज़ लाइक इनके साथ बैठकर बातें करनी उफ़ मुश्किल है। और ऐसे भी नहीं जी हाँ, ये नहीं बातें बातें करनी है आपको, बाकायदा आपको बात रखनी है। हुँ, हुँ। यू नीड टू बी प्राउड, यू नीड टू बी लाइक कि हाँ, तुम हो, तुम्हें रखनी है तुम्हारी बात, क्यों ना रखे, वो सुननी चाहिए। और उन्होंने सुना, मैम ने कहा दैट यू आर यू आर डूइंग सो ब्यूटीफुल स्नेहलता। अभी भी वो मैम मुझे रिप्लाई करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कमेंट्स करते हैं मेरे काम पर। बातचीत है एक, होप है कनेक्शन एक है, कि हाँ, या सो यस इस तरह से ओरिजिन रहा। और कितना खूबसूरत भी है कि आप जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो, उसकी एक सच्चाई रखना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कोई वो जानता भी नहीं और वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। हुँ, क्योंकि या मैंने उनका चेहरा वहाँ भी देखा है, जब उन्होंने मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो कि नहीं करना चाहिए था और वो रिप्रेज़ेंट करते हैं तब यहाँ दुखता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं मेरी चीज़ रिप्रेज़ेंट अपने हिसाब से करूँ या फिर क्यों क्यों हम डरे उस चीज़ के लिए? क्योंकि तो हम तो हैं, मैं मानती हूँ मेरे वो दैवत है, मेरे वो मेरे सब कुछ है, मैं उनसे सीखी हूँ, मैंने आँख खोली, मैंने उन्हें देखा, अभी भी मैं उनके कर्मों पर चल रही हूँ, वो उनकी बातों पर, उनके दिए उसूलों पर चल रहे हैं हम लोग, उनकी जो पढ़ाई है, उनके दिए गए सारे टर्म्स, कंडीशंस, सारा देश चल रहा है, फिर हम क्यों नहीं माने? फिर वो जो वहाँ जाकर पता चला कि नहीं, यहाँ ही नहीं, भारत के बाहर उन्हें इतना ज़्यादा माना जाता है, तब वो जो सीना चौड़ा होके लगता है कि नहीं, हमें करना है। तो वही हुआ, वही फ़ील हुआ। वहाँ जाते बराबर जो एक जय भीम लेने का एक हम सुबह-सुबह उठकर गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय ऐसे कहते हैं दे से जय भीम एंड आई एम लाइक हाँ, जय भीम। अ, वो जो हुआ मेरे साथ कि सच में ये बोल रहे क्योंकि हैं। ये बोल भी नहीं रहा है, अगर हम कहीं लेते हैं ना जय भीम, अगर वो नहीं बहुत डर लगता है कि ये लोग क्या समझे, क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये थोड़ा-सा ही इसमें कास्टिज़्म और इस चीज़ को ले आते हैं अचानक से एंड दे वर लाइक ऑल आर हर किसी को कह रहे हैं ग्रीट कर रहे हैं इस तरह से जय भीम, जय भीम, जय भीम। ओह माय गॉड! मैं कहाँ हूँ? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। वो फ़िल्म देखना चाहिए, हम सबने देखना चाहिए हम ज़रूर और देखेंगे, हम स्पैम कर देंगे बहुत सबको। बड़ा और वो और शायद मुझे नहीं लगता कि वो ज़ मतलब वो एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है। जब वो आएगी ऑस्कर में आएगी, वो खुद ब खुद लोग पहचानेंगे कि कितना ओरिजिन नाम से ही पता है मतलब पता चलता है हमें कि किस बारे में बोला जाएगा। फिर भी कुछ हुँ, लोगों हुँ। का कौन क्या मतलब क्या है? वही मतलब है जो तुम सुनना नहीं चाहती या फिर तुम शायद तुम छुपा अवॉइड करना ये चाहते हो। या तो ओरिजिन मतलब तुम कौन हो? हू यू आर तुम हो कौन? तुम कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? तुम तुम्हारी नस्ल कहाँ की है? तुम्हारे अंदर खून किसका है? तुम कितने पाक हो? वो सारी चीज़ें तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा वर्क ऑफ स्टाइल वो सारी चीज़ें उसमें आ गई ओरिजिन। सो येस द टाइटल इज़ वेरी पावरफुल। सो नो नीड टू एक्सप्लेन फिर भी अगर कोई पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है? सो उन्होंने देख लो। देखा एग्ज़ैक्टली तो उसके बाद वॉच भी इट अभी काम योरसेल्फ। शुरू है। येस Yeah, tell us रिसेंटली about मैंने एक और your upcoming project. यस रिसेंटली मतलब कल ही मैंने मतलब कल एक फ़िल्म का पैकअप हुआ जिस फ़िल्म का नाम है राव साहिब।
निखिल महाजन जो कि नेशनल अवार्डी है गोदावरी फ़िल्म के लिए, जो जी। डायरेक्टर भी है। शूट चंद्रपुर में और मुंबई में था। तो चंद्रपुर में जब था ताड़ोबा के पास, और फ़िल्म भी बाग पर ही है, और बाग, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, अ, फिर वो जो अंदर ही अंदर षड्यंत्र होते हैं, या फिर अंदर ही अंदर जो एक ये चलता है, एक बवंडर मचता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है, एक सस्पेंस फ़िल्म है। और उसमें मेरा एक प्राइमरी कैरेक्टर है। मराठी फ़िल्म का अगर मैं अगर बोला जाएगा कि येस, दिस इज़ माय फर्स्ट मराठी फीचर फ़िल्म, जिसमें मेरा प्राइमरी कैरेक्टर, अ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। एक बलवनी, एक तेलुगु माइग्रेंट औरत है जिसकी बहुत ही खराब परिस्थिति है, और उन परिस्थितियों में वो क्या-क्या कर रही है, ना उसे क्या-क्या फेस करना पड़ रहा है, वो समाज से कैसे लड़ रही है, अपने घर से किस तरह से लड़ रही है, उसकी तरफ लोगों का देखने का नज़रिया क्या है, वो किस तरह से उन चीज़ों को डील कर रही है। देयर आर सो मेनी इमोशंस, देयर आर सो मेनी अप एंड डाउन्स। सो यस, एक एक अलग फेज़ स्नेहलता का या फिर बलवनी आपको एक किरदार देखने मिलेगा। सो यस, उसके अलावा मैंने अभी एक और हिंदी फ़िल्म फीचर की है, भंवर। अम, प्रकाश सर ने डायरेक्ट की है। उसके अलावा मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स की है। एक बीबीसी की फ़िल्म है, अ, उसमें भी मैंने काम किया है, प्राइमरी ही है। सो यस, छोटे-मोटे काम चल रहे हैं, बिज़ी है। और उसके अलावा नाटक भी चल रहा है, सो मनी ओपेरा फिर से हो रहा है केरल में। ओह! 20th जैन से है। प्लीज़, अगर है I'll आपके tell my पास Keralite friends. It's such a small word and जब मैं मुंबई में थी, my flatmate was working on the film you're talking about, Rao व्हिच वन? Saheb. राहुल? Rao ओह Saheb, माय गॉड! yeah. She was AD उसमें, but later व्हाट she व्हाट dropped off. व्हाट्स हर नेम? Uh, I would मतलब she dropped off बाद में. She is not working with it anymore. But it came full circle. I knew about it, and you are the part of it. You got muted. म्यूट हो गया आपका ऑडियो। ओह ओह सॉरी, हाँ। सो बट ऑल द मतलब क्या होता है प्री प्रोडक्शन वाला वी यूज्ड टू गेट एवरीथिंग कि हाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये वो एंड नाउ यू आर एंड राव साहब इज गोना बी आउट। वाओ! यस, जैसे आप वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ मुक्ता बर्वे, जितेंद्र जोशी, हुँ, हुँ। सोनाली कुलकर्णी, प्रियदर्शन सर, अ, बहुत सारे लोग जो नोन हैं, जो काफ़ी बड़े हैं मुझसे। सो मेरा पहला इंट्रोडक्शन इस तरह से रहा, मुक्ता बर्वे मैम क्रॉस कर हुँ, रहे हैं हुँ। और मैं वहाँ पे थी। हाँ, उन्होंने कहा, "आप क्या प्ले कर रही हैं?" मैंने कहा, "बलमनी।" उन्होंने कहा, "बहुत ही कमाल कैरेक्टर है, खेलो, अच्छे से खेलना।" मुझे तब समझ आया कि अच्छा, अ, कुछ हमारे हिस्से में एक सॉलिड काम आया है। हुँ, लेट्स सी। हुँ। जब डायरेक्टर ने दिया वो चीज़ और कल पैकअप हुआ, एंड ही सेड टू मी दैट कि हाँ, अच्छा था, उन्हें अच्छा लगा। अब ये नहीं पता क्या किया। उस फ़िल्म में मैंने गाना भी गाया है, माय फर्स्ट फ़ोक सॉन्ग अगर कहा जाएगा। इट्स अ तेलुगु आरती। ओह! मैंने कहीं सुनी और मैंने वो गा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम गाती हो? मैंने कहा हाँ, चलो गाओ। और उन्होंने वो मौका वहाँ दिया, सडन, इट इज़ वेरी सडन। होता यूँ ही है ना फ़िल्मों में, तो आपको पहले चुनते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर ऑडिशन होता है, एंड ही सेड नो, सीन में है, गाओ। एंड आई, हुँ। हाँ, मैंने गा दी। सो येस, माय सो फर्स्ट होलसम।
Yes, it was so lovely and it was so insightful talking to you, स्नेहलता। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। अगर आप कर सकती हो, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो और लड़कियाँ भी कर सकती हैं, हम सब कर सकते हैं। Thank you so much for being on our podcast, and I can't wait to see your work, Origin and Rao Yes, Sahib, and many other projects. I wish you all the best, and we are so, so, so proud of you. Thank thank you. you. Thank you so much. Thank Jai you. Bhim. Jai Bhim. Hi, if you enjoyed this video, make sure you subscribe to the Aesthetic Blue podcast, like it and share it with all your friends, families, and like minded people, and watch the space for more meaningful conversations. Jai Bhim.